हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल विवेक बिल्टेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है कॉलम रीइंफोर्समेंट डिटेल। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कॉलम के रीइंफोर्समेंट के बारे में, कॉलम के कितने जोन हैं और किस प्रकार से रीइंफोर्समेंट करना है। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उसको भेज दो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जैसे कि सबको पता है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर है, बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है और स्लैब हॉरिजॉन्टल मेंबर है। तो जो बीम का पार्ट और बीम का स्टील कॉलम के पार्ट में घुसता है। मेरा मतलब जैसे स्लैब का, अगर स्लैब टू स्लैब हाइट 3 मीटर 150 है और हमारा मैक्सिमम बीम का हाइट 750 mm दिया हुआ है, तब 3 मीटर 150 में से 750 माइनस करने पे हमको क्लियर हाइट मिलेगा कॉलम का। तो 3 मीटर 150 माइनस 750 करेंगे तो 2 मीटर 400 का क्लियर हाइट कॉलम मिलता है हमको। जो 750 का बीम है और उसका जो स्टील है वो कॉलम में जाएगा, वो पार्ट को, वो 750 mm के पार्ट को बीम जोन कहते हैं और उसके नीचे वाले पार्ट यानी स्लैब से बीम के बॉटम की हाइट को क्लियर कॉलम का हाइट कहेंगे। अभी मैं स्क्रीन पे एक ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ्लोर बीम 750 mm का है और 2 मीटर 400 क्लियर कॉलम की हाइट दिखाई गई है। कॉलम की क्लियर हाइट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लोकेशन 1, लोकेशन 2 और लोकेशन 1, जिसको मैंने शो किया हुआ है A, B और A से। ये लोकेशन 1, लोकेशन 2 और लोकेशन 1 हमें क्लियर हाइट डिवाइड बाय 3 करने पर मिलेगा। ये जनरल रूल है जो IS कोड में दिया हुआ है। यहाँ पे लोकेशन 1 कन्फाइंड जोन में आता है और लोकेशन 2 कॉलम का सेंट्रल जोन होता है। इस सेंट्रल मिडल लेंथ में ही स्टील बार को लैप किया जाना चाहिए। तो स्टील कटिंग के टाइम पे ध्यान देना है कि प्रॉपर BBS एज पर कोड्स और डिटेल्स को फॉलो होना चाहिए। लैपिंग के टाइम पे जॉगल का 1:6 रेशियो मेंटेन करना है। सभी लैपिंग स्टैगर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि लाइन से लैपिंग एक ही लेवल पे हो जाए। अब बात आती है कॉलम टाइज यानी कि रिंग की। तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि कॉलम टाइज यानी कॉलम रिंग स्लैब टॉप से 50 mm हाइट पे स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद फाइनल में हमें ध्यान देना है कि कॉलम कवर मिनिमम 500 mm स्लैब टॉप से मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद कवर टू कवर डिस्टेंस 1 मीटर का होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जो कॉलम का रीइंफोर्समेंट करने के टाइम पे फिटर को ध्यान देना चाहिए और इंजीनियर को ड्यूरिंग चेकिंग ये सभी पॉइंट्स चेक करना होता है। तो दोस्तों, ये सभी बातें थी जो कॉलम रीइंफोर्समेंट के टाइम पे ध्यान देना है। तो चलिए, हमारा वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।